बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे क़ारीन, अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सदाकत के दो अज़ीमुश्शान निशानात की बशारत दी। ये आसमानी निशानियाँ रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ज़ाहिर होनी थीं, जब सूरज और चाँद मखसूस तारीख़ों पर गिरहन से दोचार होंगे। बिल-आखिर 1894 ईस्वी में ये अजीम पेशगोई निहायत रोबो जलाल के साथ पूरी हुई। आसमान और ज़मीन ने उस सच्चाई की गवाही दी जब सूरज और चाँद मुकर्ररा अय्याम में गिरहन ज़दा हुए। ये एक ज़बरदस्त आसमानी निशान था जो अल्लाह के सच्चे बंदे के ज़हूर की तस्दीक करता था। इस अजीम निशानी ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की सदाकत को साबित किया, जिनकी ज़िंदगी रहमत, आजिज़ी और इलाही ताईद से मुज़य्यन थी, जो एक सच्चे मुसल्लह के औसाफ की अक्कासी करती है। आज उनकी जमात 200 से ज़ायद ममालिक में फैल चुकी है, जो हक़ की सदाकत और अल्लाह की मुसलसल हिमायत का जीता जागता सबूत है। जब कादियान में सूरज ग्रहण शुरू हुआ, लोगों ने स्याह शीशों से उसे देखा। इब्तिदा में ग्रहण हल्का था और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी खफीफ तबीयत तज़ब्ज़ुब पैदा कर सकती है। मगर जब ग्रहण शदीद हुआ तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मस्जिद मुबारक में सलातुल कसूफ अदा की, जिसने हिंदुस्तान भर में जोश व खरोश की लहर दौड़ा दी। बहुत से लोगों ने हक़ को कबूल करते हुए जमात अहमदिया में शमूलियत इख्तियार की। जिनके दिल हक़ के लिए खुले थे, जिनकी आंखें बसीरत से रोशन थीं और जिनकी रूहें बेदार थीं, उन्होंने इस निशानी को पहचाना और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। मगर अफसोस, कुछ दिल ऐसे भी थे जो जिद और तासुब की तारीकी में डूबे हुए थे। उन्होंने इस रोशन निशान को झुटलाया और उस पर ईमान लाने वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। आज भी पाकिस्तान में वो अहमदी जो इस अजीमुश्शान आसमानी निशान पर ईमान लाए, बदतरीन मजालिम, जबर और बेरहम तशद्दुद का शिकार हैं। कैदोबंद, झूठी FIRs, तशद्दुद, कत्लो गारत और घरों की मिसमारी, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का भयानक हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान में उन मजलूमों की मजहबी आज़ादियाँ मुकम्मल तौर पर सलब कर ली गई हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अहमदियों के खिलाफ जालिमाना कानून साजी करके खुदा के फैसलों में मुदाखलत की। नतीजतन वो खुदा के गज़ब का निशाना बना। इक़्तिदार से बरतरफी, कैद और बिल आखिर फांसी, ये सब उस इलाही इंतकाम की कड़ियाँ थीं। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़ ने इक़्तिदार पर कब्जा किया और एक स्याह कानून ऑर्डिनेंस XX के जरिए अहमदियों के दीनी फ़राइज़ को मुजरिमाना बना दिया। इसने रबुआ की अहमदिया लाइब्रेरी तक बंद करवा दी। इसने भी खुदाई मामलात में दस्त दराजी की और बिलाखिर वो भी इबरतनाक अंजाम का शिकार हुआ। ऐन फिजा में जलकर राख का ढेर बन गया। हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें खबरदार किया था कि वो इलाही अजाब से नहीं बच सकेंगे और बिलाखिर ये इंतबा 17 अगस्त 1988 को ज़िया की पुरअसरार मौत के साथ पूरा हुआ। ये वाक़यात हक़ की हिमायत और ज़ालिमों के अंजाम की निशानी है। अफसोसनाक अमर ये है कि ये जुल्म सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, अलजज़ायर, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक में भी अहमदियों को निज़ामी इम्तियाज़, समाजी बाइकॉट और पुरतशद्दुद हमलों का सामना है। और अभी तक ये जुल्म जारी है, जो इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ता है और फौरी बैनुल अक़वामी तवज्जो व इक़दाम का मुतक़ाज़ी है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वलो तक़ूलु अलैना बाज़ुल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। इल्हाक़ा 44-47। यानी अगर ये नबी अपनी तरफ से कोई बात घड़ता तो हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर उसकी रग जां काट डालते और तुम में से कोई उसे बचा न पाता। ये आयत वाज़े करती है कि नबी अपने नफ्स से कोई बात नहीं कहता, बल्कि इसकी हर बात वही इलाही होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबी मतन मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नारी। हवाला सहीह बुखारी, किताबुल इल्म, हदीस नंबर 38। मफ़हूम उर्दू तर्जुमा, जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। ये निशान इमाम मेहदी की सच्चाई की दलील था। एक ऐसी रोशनी जो दुनिया के सामने चमकी, मगर जिनके दिल अंधे थे वो उसे देख न सके।
یہ نظم اسی ابدی سچائی کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ بار بار ایک ہی سبق سکھاتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے سامنے گواہی دیتا ہے، فرشتوں کے مکالمات ہمیں متنبہ کرتے ہیں، اور تمام آسمانی کتب، چاہے قرآن ہو، بائبل ہو، تورات، زبور، وید، گیتا یا آوستا، اس بات پر متفق ہیں کہ ایک عظیم مصلح، ایک نجات دہندہ آئے گا۔ وہ ظلم کا خاتمہ کرے گا، عدل قائم کرے گا، اور دنیا کو حق کی روشنی سے منور کرے گا۔ نظم کا عنوان وہی پرانی ضد، وہی انکار، بندون، تاریخ کا سبق۔ ماضی بعید میں سردار قوم بولے تھے، کیا بشر کا دعویٰ سچ ہے، یہ نہ مانا رب سے؟ نوح و ہود کی بات جھٹلائی قلب سے، عذاب آیا قومیں مٹی میں ملیں کل سے۔ قرآنی حوالہ سورۃ ہود آیات 25 تا 95۔ عربی متن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ Hud 25 to 26۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ Hud 58۔ اردو ترجمہ۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے واضح خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہود 25 to 26۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ ہود 5:8۔ بند 2 انبیاء کی آزمائش۔ صالح کو کہا، یہ دعویٰ نیا کیا روح سے؟ حق کی صدا پر لگائی مہر ضد ہر دل سے۔ زلزلہ چھایا مدین پر قہر رب سے، عبرت بنا سبق مٹ گیا وہ پل میں۔ قرآنی حوالہ سورۃ الاعراف آیات 73 تا 79۔ عربی متن وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ الاعراف 73۔ اردو ترجمہ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ الاعراف 73۔ فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الاعراف 78۔ اردو ترجمہ۔ پھر زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الاعراف 78۔ بند 3 قرآنی گواہی۔ قرآن گواہ ہے، سنت الہی، یہ ہر دل سے۔ جھٹلایا حق تو پکڑائی لب سے، نیکوں کو زمین ملے فرمایا رب سے، امن کا وعدہ چھایا نور الہی سے۔ قرآنی حوالہ سورۃ الانبیاء آیت 71، سورۃ النور آیت 55۔ عربی متن وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ الانبیاء 71۔ اردو ترجمہ۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچایا جسے ہم نے جہانوں کے لیے بابرکت کیا۔ الانبیاء 71۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ النور 55۔ اردو ترجمہ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ النور 55۔ بند 4 اللہ کی سنت۔ یونس کی آیت کہے راہ خطا جان سے، قوم بچی وہ جو جھکی سچے وفا قلب سے۔ آراف گواہ ہے، آزمائش ہوئی پل سے، بستی مٹائی جو ہٹی راہ رب سے۔ قرآنی حوالہ سورۃ یونس آیت 98، سورۃ الاعراف آیات 130 تا 137۔ عربی متن فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس یونس 98۔ اردو ترجمہ۔ پھر کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ یونس 98۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ الاعراف 137۔ اردو ترجمہ۔ اور ہم نے اس قوم کو وارث بنایا جو کمزور سمجھی جاتی تھی۔ الاعراف 137۔ بند 5 بنی اسرائیل کا درس۔ بغیر نبی کے عذاب نہ آتا رب سے، حجت دی، پھر انجام دکھایا ہر دل سے۔ حق مانو، دین غالب ہوگا روح سے، نور خدا چمکے گا ہر سو رب سے۔ قرآنی حوالہ سورۃ الاسراء آیت 15، سورۃ التوبہ آیت 33۔ عربی متن وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا الاسراء 15۔ اردو ترجمہ۔ اور ہم عذاب دینے والے نہ تھے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں۔ الاسراء 15۔
हुव अल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। अत-तौबा 33। उर्दू तर्जमा। वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। अत-तौबा 33। बंद 6। मेहदी की आमद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसों के नूर से रमज़ान में आएगा हक़ का तौर रूह से। चांद गहनाया, सूरज मांद हुआ हर दिल से। 1894 में छाया नूरे रब से। 1400 साल बाद चमकेगा तौर फिर से। रब की मेहरबानी चमका नूरे इलाही से। हदीसी हवाला दारक़ुतनी। रमज़ान में चांद और सूरज ग्रहण की पेशगोई जो इमाम मेहदी की सदाकत की निशानी है। बंद 7। निशानियों की सदाकत। कादियान की गवाही दी, नूर आया रब से। सयूती की बात, हक आया लब से। ये रब का करम था ना कोई वहन से। मेहदी का नूर जगमगाया कल्ब से। हदीसी हवाला सुयूती। इमाम मेहदी की सदाकत के ज़हूर की निशानियों में से एक अहम अलामत। बंद 8। पाकिस्तानी कौम का जुल्म। पाकिस्तान में आज अहमदी मजलूम है हर दिल से। गिरफ्तारी, कत्ल, जुल्म चलता है कल्ब से। घर तबाह, FIR की पकड़ रब से। मेहदी के मानने वालों पर अजाब बरसा कल से। ये जुल्म सितम कुरान में बयान करदा जालिमों की तरह है जो हक को झुटलाते और मासूमों पर सितम करते हैं। कुरानी हवाला सूरतुल क़सस आयत 4। अरबी मतन। इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्दी व जअल अहलहा शियअन। अल-क़सस 4। उर्दू तर्जमा। बेशक फ़िरऔन ने ज़मीन में सरकशी की और उसके बाशिंदों को ग्रोहों में तकसीम कर दिया। अल-क़सस 4। बंद 9। इंसानी सरकशी और गुमराही। इंसान झुटलाता है हक को हर पल से। मासूमों के घर जलाए, खून बहाए हर दिल से। नादान गुमराह पड़ा, छोड़ा नूरे रब से। तबाही छाई, अजाब का डर है कल से। कुरानी हवाला सूरतुल अनाम आयत 44। अरबी मतन। फलम्मा नसू मा दुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ली शैइन। अल-अनआम 44। उर्दू तर्जुमा। फिर जब वो भूल गए जो उन्हें समझाया गया तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए। अल-अनाम 44। बंद 10। नबी की दावत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो बात हक रूह से। क्यों चलो खता की राह, छोड़ो जिद हर दिल से। हिदायत दिल माने, नूर आए रब से। अंधापन छोड़ो, पलटो नूर रब से। कुरानी हवाला सूरतुन नूर आयत 55। अरबी मतन। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति। अन-नूर 55। उर्दू तर्जुमा। अल्लाह ने वादा किया है उनसे जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल किए। अन-नूर 55। बंद 11। पाकिस्तानी कौम और दुनिया के लिए इंतबाह। ए पाकिस्तानी कौम, जुल्म छोड़ो कल्ब से। अहमदियों पर कत्लो गारत बंद करो हर दिल से। मेहदी के मानने वालों को रहने दो रब से, वरना अजाब आएगा मिट जाओगे कल से। अहमदिया मसाजिद की तबाही हक की तौहीन है जो जालिमों के लिए इलाही अजाब की दावत देता है। कुरानी हवाला सूरतुल क़सस आयत 59। अरबी मतन। वमा कान रब्बुक मुहलिकल क़ुरा हत्ता यबअथ फी उम्मिहा रसूलन। अल-क़सस 59। उर्दू तर्जुमा। और तेरा रब बस्तियों को हलाक करने वाला ना था जब तक कि उनके मरकज में रसूल ना भेजे। अल-क़सस 59। बंद 12। आखिरी पैगाम। उठो थाम लो हक का इल्म रूह से। कहो अस्सलामु अलैकुम सच्चे पल से, वरना पछताना जब वक्त गुजरे हर दिल से। हक मान लो नूर छाया रब के करम से। कुरानी हवाला सूरतुल अंबिया आयत 71। अरबी मतन। वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दि लती बारकना फीहा। अल-अंबिया 71। उर्दू तर्जुमा। और हमने उसे और लूत को इस सरजमीन की तरफ बचाया जिसे हमने जहानों के लिए बाबरकत किया। अल-अंबिया 71। बंद 13। दावत मुकाबला। हीले बहाने छोड़ो, आओ मुकाबला रूह से, दलाइल से, फिक्र से। लड़ो नूर रब से। अगर वो आ गया क्यों इनकार है हद से। दुश्मनी छोड़ो, मानो रब के करम से। कुरानी हवाला सूरतुल बकरा आयत
111 عربی متن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين البقرہ 111 اردو ترجمہ کہو اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو البقرہ 111 بند 14 ظلم کا خاتمہ ختم کرو یہ کھیل ظلم و ستم ہر دل سے بند کرو یہ ظلم پکارو رب کو درد سے ایمان لایا جو مہدی پر رب سے اسے نہ ستا مان لو نور رب سے مہدی پر جو مانا اسے نہ ستا رب سے حق کی راہ لو پلٹو نور رب سے یاد رکھو فرعون نے زمین پر تکبر کیا اپنے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا اور بنی اسرائیل پر شدید ظلم کیا ان کے بیٹوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیا لیکن کوئی بھی ظالم الہی انصاف کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا اللہ نے فرمایا آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کریں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے ایک نشان ہو آج تک فرعون کا جسم عجائب گھر میں محفوظ ہے ہر ظالم اور متکبر کے لیے ایک خاموش مگر واضح نشان عبرت قرآنی حوالہ سورۃ القصص آیت 4 سورۃ یونس آیت 92 عربی متن ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا القصص 4 اردو ترجمہ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا القصص 4 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً یونس 92 اردو ترجمہ پس آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشان ہو یونس 92 بند 15 شیطان کا انجام لہو لوہان کیا مخلوق کیا ثابت کیا روح سے فرشتوں نے کہا تھا سرکشی چھوڑ ہر دل سے شیطان بنا تو مفصول ہوا رب سے حق مان نہ بن دشمن نور رب سے قرآنی حوالہ سورۃ البقرہ آیت 34 عربی متن وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ البقرہ 34 اردو ترجمہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے البقرہ 34 بند 16 اللہ کا وعدہ اللہ نے فرمایا بندے میرے ہیں قلب سے مغلوب نہ ہوں گے چاہے کوشش کر ہر دل سے حق کی جیت ہوگی نور چھائے گا رب سے ایمان لا پلٹ آ نور رب سے قرآنی حوالہ سورۃ الصافات آیات 171 تا 172 عربی متن وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ الصافات 171 تا 172 اردو ترجمہ اور یقیناً ہمارا فرمان ہمارے مرسل بندوں کے لیے پہلے سے جاری ہو چکا کہ بے شک وہی غالب ہوں گے الصافات 171 تا 172 بند 17 فرشتوں کا مکالمہ جب رب نے فرمایا بناؤ خلیفہ روح سے فرشتوں نے کہا فساد کرے گا ہر دل سے خون بہائے گا چھوڑے گا نور رب سے رب نے کہا میں جانوں جو ہے نور رب سے قرآنی حوالہ سورۃ البقرہ آیات 30 تا 32 عربی متن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً البقرہ 30 اردو ترجمہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں البقرہ 30 تو فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جب عام انسان یا قوم ہدایت سے ہٹتی ہے تو وہی خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھنے والا انسان شیطان کا روپ دھار کر زمین پر فساد خون ریزی اور ظلم کا باعث بن جاتا ہے بند 18 عالمگیر پیغام ہر دین گواہ ہے آئے گا نجات دہندہ روح سے عدل و امن لائے گا چھائے گا نور ہر دل سے مہدی مسیحا کل کی سوشیانت رب سے حق کی صدا گونجے گی ہر سو نور رب سے حوالہ جات تورات اشعیاء 11 to 1 تا 9 انجیل مکاشفہ 19:11-16 بھگود گیتا ادھیائے 4 to 7 تا 8 آستہ فروردین یشت حدیث دار قطنی بند 19 یہودیت کی گواہی تورات کہے مسیحا آئے گا نور رب سے غریبوں کا انصاف کرے گا عدل قلب سے تلواریں ہل بن جائیں گی امن چھائے ہر دل سے بنی اسرائیل مانے گا حق کے کرم سے حوالہ تورات اشعیاء 11 to 1 تا 9 میکا 4 to 3 بند 20
मसीहियत की गवाही। इंजील गवाह है, ईसा नूर रब से आएंगे, बातिलों पर छा जाएंगे और अदल कल्ब से करेंगे। लोहे का असा थाम कर जुल्म को हर दिल से मिटाएंगे। ये लोहे का असा मजबूत अथॉरिटी की अलामत है जो इंसाफ कायम करती है। हक की जीत होगी नूर इलाही से। हवाला इंजील मुकाशफा 1911-16, मत्ती 24:30, बंद 21, हिंदू मत की गवाही। गीता कहती है, कल की सफेद घोड़े पर आएगा, काली यज्ञ मिटाएगा और सत्य यज्ञ रूह से लाएगा, बुराई खत्म करेगा, नेकी सब पर छा जाएगी, विष्णु का अवतार नूर रब से चमकेगा। हवाला भगवद गीता अध्याय 4-7-8, कल की पुराण, बंद 22, जरतश्तियत की गवाही। अवस्था गवाह है, सोशियानत रब से आएगा, फसाद मिटाएगा और अदल कल्ब से छाएगा। आहार के हुक्मरानी सब पर कायम होगी, हक की रोशनी नूर रब से फैलेगी। हवाला आस्था फरूदैन यश्त, बंद 23, आखिरी दावत। ए कौम, ये आलम की आवाज़ कल्ब से सुनो, जुल्म छोड़ दो और हक का पैगाम हर दिल से मान लो। निजात दहिंदा नूर रब से लाएगा, एक हो जाओ और राह हक पर चलो। कुरानी हवाला सूरतुन नूर आयत 55, अरबी मतन वअदल्लाहु लदीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति, अन-नूर 55, उर्दू तर्जमा। अल्लाह ने वादा किया है उनसे जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल किए। अन-नूर 55। हदीसी हवाला दार कतनी किताबुल महदी, रमजान में चांद और सूरज ग्रहण की पेशगोई जो महदी की निशानी है। ये नज़म एक आजिज़ाना कोशिश है जो पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में अहमदियों पर होने वाले मजालिम, बिलावजह गिरफ्तारियों, कत्लो गारत और घरों की तबाही के खिलाफ एहतजाज की एक पुर असर आवाज़ बुलंद करती है। ये कुरान और हदीस की रोशनी में तारीख के दर्दनाक असबाक, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की निशानियों और फरिश्तों के खुदा के हजूर मुकालमात को उजागर करती है। साथ ही ये हमें उन निजात दहिंदाओं के तसव्वुर की याद दहानी कराती है जो इस्लाम, यहूदियत, मसीहियत, हिंदू मत और ज़रतश्तियत जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब में बयान किए गए हैं। तमाम आसमानी मज़ाहिब इस हकीकत पर मुत्तफ़क़ हैं कि एक निजात दहिंदा ज़रूर आएगा जो जुल्म व सितम का खात्मा करेगा, अदल व इंसाफ कायम करेगा और हक़ व सदाकत की रोशनी दुनिया भर में फैलाएगा। मेरी आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि महज सुनी सुनाई बातों, ज़ाती राय या मौरूसी तास्सुबात की बुनियाद पर किसी भी पैगाम को रद्द न करें। जमात अहमदिया का वो पैगाम जो गुज़िश्ता 1.5 सदी से दुनिया भर में कुरान, सुन्नत, अमन और सच्चाई की तरफ दावत दे रहा है, इसे खुद तहकीक और दयानतदारी से परखें। हम भी नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, तमाम अंबिया को मानते हैं, कुरान को तस्लीम करते हैं और अहादीस को दीन का लाजमी हिस्सा समझते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे बाकी मुसलमान। हमने दीन में कोई नई बात नहीं घड़ी, न ही तालीमात इस्लाम में कोई तब्दीली की है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने उस इमाम मेहदी को माना है जिसका वादा सब मज़ाहिब और उम्मत मुस्लिमा को दिया गया था और जिसका आज भी बेशतर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फिर भी हमें महज मुखालफत की बुनियाद पर रद्द कर दिया जाता है। गोया सिर्फ ये कह देना काफ़ी है कि ये लोग गलत हैं, बगैर किसी तहकीक या दलील के। मेरी दरख्वास्त है कि जो दावा आपके सामने आ चुका है उसे नज़रअंदाज करने से पहले उसके पैगाम, किरदार और तालीमात को खुले दिल से परखें। क्या वो बुराई, फितना या लड़ाई झगड़ा सिखाता है? हरगिज़ नहीं। वो तो दियानतदारी, तकवा, अमन, भाईचारे और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की तालीम देता है। यही वादा सूरत अन-नूर आयत 55 में मजीद खुलकर सामने आता है कि जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे, अल्लाह उन्हें ज़मीन में खिलाफत अता करेगा, दीन को तमक्कुनत देगा और उनके खौफ को अमन से बदलेगा। बस खिलाफत का मनसब महज हुकूमत नहीं, बल्कि एक रूहानी, अखलाकी और इस्लाही जिम्मेदारी है जो इंसान को रब के करीब भी करती है और दुनिया में अमन का जरिया भी बनाती है। हम भी वही कुरान मानते हैं, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही ईमान और वही इस्लाम। फ़र्क सिर्फ हमारे देखने के ज़ाविये का है। खुदारा बिला सोचे समझे मुखालिफत से बाहर निकलकर
इंसाफ, अक्ल और तहकीक का रास्ता अपनाएं। यही वो सीधी राह है जो आपको और आपकी आने वाली नस्लों को हिदायत, अमन और सच्चाई की तरफ ले जा सकती है। अल्लाह ताला हम सबको हक को पहचानने, दिल से कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलाम। तहरीर कुनिंदा शेख मोहम्मद वसीम हयात पड़पोता, मुंशी अता मोहम्मद साहब चन्योटी, जिनका नाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के 313 असहाब की फहरिस्त में 241वें नंबर पर दर्ज है। मुअर्रिखा 27 जून 2025। मकाम बेरी, ओंटारियो, कनाडा।